मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था वहां जाने से, लेकिन तुम सुनती कहाँ? मन, कुंती इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि वो मुझे अगर उस आदमी का नाम बता देगी तो उसे ढूंढने में मैं उसकी मदद करूंगी। पुष्पा, जो इंसान एक बार जिंदगी से गायब हो जाते हैं उन्हें ढूंढ पाना नामुमकिन होता है। इस बात को तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? इसलिए कि मैंने ये दुनिया देखी है पुष्पा, तमाम किस्से सुने। मन, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर मैं जानता तो बताता नहीं। तुम बाबूजी के कंपाउंडर थे, तुम्हारा उस घर में आना जाना था, तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए। आने जाने का क्या मतलब है? मैं उनके घर पे सिर्फ 1:30 बजे खाना लेने जाया करता था, वो भी कुंती दरवाजे के बाहर आकर मुझे दिया करती थी, उसके बाद मैं सीधा डिस्पेंसरी जाया करता था। मतलब तुम्हें भी कोई अंदाजा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अगर मुझे मालूम होता तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को नहीं बताता। कम से कम ये कुंती की जिंदगी तबाह हुई ये तो नहीं होती। तो तुम्हें लगता है कि कुंती की जिंदगी तबाह हो गई? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम क्या समझती हो मुझे? मैं इंसान नहीं हूं? मुझे दूसरों का दुख दर्द समझ में नहीं आता? मुझे कुंती के साथ बहुत हमदर्दी है। उस बेचारी ने कितना कुछ अकेले बर्दाश्त किया है। तुम कुछ भी कहो, इसमें गलती कुंती की। अरे कम से कम उसे तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। ऐसे कैसे कोई धोखा देकर भाग सकता है? इसकी वजह है हम औरतों की मासूमियत और भोलापन। मर्द कब, कहां और कैसे अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर औरत को ठग ले, पता नहीं चलता। मैं भी एक मर्द हूं पुष्पा। तुम एक मर्द की गलती के लिए सबको दोषी नहीं ठहरा सकती हो। ये तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा? तुम बात ही ऐसी कर रही हो। बात सिर्फ इतनी है कि जिस आदमी ने कुंती की जिंदगी तबाह की है वो बहुत ही नीच और बहुत ही घटिया आदमी है। इतने साल हो गए, आज तक उस आदमी ने ना कुंती की खबर ली और ना उस बच्चे की। देखो, तुम अपना मूड मत खराब करो, कुंती को उसके हाल पे छोड़ दो प्लीज। मन, मुझे उस आदमी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है कुंती के चुप होने की कोई खास वजह है। उस बेचारी के जीने का एक ही तो सहारा था, उसका बच्चा, और वो भी उससे छीन लिया गया। मैं जाता हूं, क्योंकि मैं जब तक यहां रहूंगा तुम सिर्फ कुंती की बातें करती रहोगी। क्या हो क्या तुम्हें? हाँ? अरे दूसरों के दुख में अपना सर नहीं फोड़ा जाता, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? तुम सोचो जरा, अगर कोई हमसे हमारा बच्चा छीन ले तो क्या हम रह लेंगे उसके बगैर? कुंती की हालत नहीं देखी जाती। क्या कर सकती हो तुम? कुछ तो करना पड़ेगा। क्या? क्या करोगी तुम? मैं कुंती को इस बात का दिलासा दूंगी कि वो अकेले नहीं है। मैं उस बच्चे को और उस बच्चे के बाप को ढूंढने में कुंती की पूरी मदद करूंगी। आप लोगों ने अचानक अपना कार्यक्रम बनाकर मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी पैदा कर दी है। देखिए शैला जी, अब आप मना मत कीजिए। ऐसे तो हमारे सरपंच जी आने वाले थे, लेकिन रात बहुत होने से वो महिला आश्रम में आने उन्हें अजीब सा लगा। इस तरह आश्रम छोड़ के जाना मेरे लिए, देखिए एक रात की ही बात है, 2 घंटे में हम उस गांव में पहुंच जाएंगे जहां भूमि पूजन है। रात जागरण है, सुबह के 4 बजे हम विद्यालय मंदिर में भी भूमि पूजन है। ये हम सबका फैसला है कि उस आपके हाथों ही भूमि पूजन हो। प्लीज शैला जी, मना मत कीजिएगा। अब आप लोग सब तैयारी करके आए तो मना भी नहीं किया जा सकता। ठीक है पार्वती। जी दीदी। मैं इन लोगों के साथ विद्यालय का भूमि पूजन करने जा रही हूँ, कल सुबह तक वापस आऊँगी। आश्रम का पूरा ख्याल रखना। आप चिंता मत करिए दीदी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी।
और तुम लोग सब ध्यान से सुनो, मेरी गैर हाजिरी में कोई उधरदंग नहीं होनी चाहिए। शीला और अम्बा तुम, मुझे कल कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मुझे कुछ मत कहिए दीदी, जो भी कहना है आप रमा से कहिए। मैं क्या करती हूँ? तुम ही तो सारे आश्रम में झगड़ा करती रहती हो। बस तुम लोग अभी झगड़ा करना शुरू कर दी। दूसरों के सामने भी तुम लोग ऐसी बातें करती हो। लेकिन दीदी। बस हो गया, जाओ अब्दुल चाचा को बुला। जी। कुंती, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम भी आश्रम का ख्याल रखना। अब्दुल चाचा जी। ये लो चाबी, ऑफिस को ताला लगा देना और चाबी अपने पास ही रखना। जी। देख रही हो कुंती? इस दरवाजे पर बंद ताले को। प्रभा, मैं चाहे इस आश्रम से बाहर कितनी भी दौड़ धूप कर लूं, पर मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे मेरे बेटे कर्ण का पता इन्हीं दरवाजों के पीछे से मिलेगा। तेरा दुख मैं समझ सकती हूँ कुंती, लेकिन तेरी छटपटाहट बेकार है, कोई फायदा नहीं होने वाला। सरला दीदी तुझे करण का पता इतने आसानी से नहीं मिलने देगी। कोशिश तो कर सकती हूँ, इतने सालों से कोशिश कर रही हो, क्या नतीजा निकला? अरे सरला दीदी चाहती ही नहीं कि तुझे करण वापस मिले, क्योंकि उन्होंने कभी किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। इसलिए एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे तड़पती है बात वो समझ ही नहीं सकती। उन्होंने कभी भी अपने बच्चे के लिए रातें जाग कर नहीं बिताई होंगी, कभी भी अपने बच्चे के इर्द गिर्द ऐसे नहीं घूमी होंगी जैसे धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। जिंदा रहने का मतलब उन्होंने कभी भी अपने बेटे के वजूद में नहीं ढूंढा होगा। उन्हें क्या पता, वो क्या जाने। वो जो जानती है, अगर वो बता दे तो तुम्हारी मुश्किल कितनी आसान हो जाए। प्रभा, मैं कितनी बेबस और लाचार हूँ। कितनी रातें मैंने इस बंद ताले को देखते हुए गुजार दी, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे बेटे कर्ण का पता इन्हीं दरवाजों के भीतर है। सब कुछ जान के समझ के अपने आप को क्यों पागल बना रही है? अरे मेरी बेटी भी तो वो ले गए इस आश्रम से, लेकिन मैं उसे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। मुझे मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। बस प्रभा, एक बार मुझे उसका पता मिल जाए। जो बच्चे यहाँ से एक बार चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं मिलते, ये बात तो समझते क्यों नहीं? प्रभा, मैं तो आखिरी बार अपने बच्चे को देख भी नहीं पाई। तू तो कम से कम अपनी बेटी को आखिरी बार आश्रम से जाते हुए देख तो पाई होगी। मैं तो वो भी नहीं कर पाई। तू बता, अब मैं कैसे तसल्ली कर लूं? न जाने मेरा बच्चा पराए शहर में किन पराए हाथों में पल रहा होगा। अब तुम बताना, एक माँ अपने बच्चे से बिछुड़ कर कैसे जिंदा रह सकती है? ये बात कोई समझता क्यों नहीं?
उस ताले की चाबी है जहां तेरे बेटे की जिंदगी कैद है। चाचा, नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं मानता हूं मैं अपनी नौकरी, अपने फर्ज से गद्दारी कर रहा हूं, लेकिन बेटे मैंने तेरी तड़प देखी है। एक औलाद की तलाश में एक मां की मदद करके मैं इंसानियत का फर्ज अदा करना चाहता हूं बेटा। चाचा, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटे। एक बेबस की मदद करना नमाज पढ़ने के बराबर होता है बेटे। एक बात का ख्याल रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब सब लोग सो जाएं, तब अंदर जाना। जी, आपने मेरे लिए हमदर्दी जताई है, तो मैं भी कोशिश करूंगी कि आप पर कोई मुसीबत ना आने पाए। अल्लाह ताला तेरी मुराद पूरी करे। कुंती, कुंती, ये सही वक्त नहीं है सला दीदी के कमरे में जाने का। जहाँ इतने साल इंतजार किया, कुछ घंटे और सही। सबको सो जाने दो, उसके बाद तो चली जाना। लेकिन प्रभा, मेरी बात मान, बस थोड़ी देर, उसके बाद चली जाना। अभी कमरे में चल मेरे साथ। संभल के जल्दी वापस आना। हाँ,
अब रात काफी हो चुकी है, चलो चल के सोते हैं।